Hello students, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notifications reach you first. Students, today we will do lesson 18 of EVS of class 3rd, Toys of Clay. मिट्टी से बने हुए खिलौने। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन में देखेंगे कि किस तरह से जो है मिट्टी के बर्तन या टॉयज जो है वो बनाए जाते हैं और उनका किस तरह से यूज किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इट वाज संडे, परवीन हैड अ हॉलीडे फ्रॉम स्कूल। आज जो है वो संडे था और परवीन जो है उसको स्कूल से छुट्टी थी। वॉचिंग टीवी ऑल द डे विल वीकन योर आई, शॉटेड हर ग्रैंडमदर। तो जो परवीन है उसकी दादी उसको जो है डांटती हैं और कहती हैं कि तुम पूरा दिन टीवी देख रहे हो, इससे तुम्हारी जो आंखें हैं वो कमजोर हो जाएंगे। परवीन हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। क्योंकि परवीन जो है वो सुबह से ही टीवी देख रही थी। शी रिप्लाइड, देन व्हाट शुड आई डू सिटिंग आइडल। तब वो पूछती है कि मैं बेकार बैठे क्या करूं। समथिंग हैज टू बी डन टू एंजॉय ग्रैंडमदर। वो अपनी दादी से कहती है कि दादी जी कुछ तो करने के लिए होना चाहिए। ग्रैंडमदर स्पोक, चिल्ड्रन ऑफ न्यू जनरेशन कीप स्टक टू टीवी, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन। दादी उसको बताती है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो केवल टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन से ही चिपके रहते हैं। दे डू नॉट इवन नो अबाउट कोटला, छपाकी, बंदर किला, पिट्ठू कैम्प एटसेट्रा। ग्रैंड मदर जो है वो अपने टाइम की कुछ गेम्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आजकल के बच्चों को इन सभी गेम्स के बारे में कुछ पता नहीं है। There were no TVs and computers when we were young. जब हम जो है वो नौजवान हुआ करते थे तब ना तो टीवी हुआ करते थे और ना ही कंप्यूटर्स हुआ करते थे। We grew up playing with clay toys. और दादी जी बताते हैं कि हम मिट्टी के खिलौनों से खेलकर ही बड़े हुए हैं। हम clay toys clothes get dirty on playing with clay toys. Parveen said coming out. परवीन ने बाहर आते हुए कहा कि मिट्टी के खिलौनों से तो कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। नो चाइल्ड, आवर माइंड रिमेन्स हैप्पी इफ वी प्ले एंड कीप आवरसेल्व्स कनेक्टेड टू द सॉइल, सेड ग्रैंडमदर। दादी उसको कहती हैं कि नहीं बेटा, जब हम मिट्टी से खेलते हैं तो हम जो है खुश रहते हैं। As young, we used to need play by mixing water to make beautiful toys. और दादी जी उसको बताते हैं कि जब हम जो है नौजवान थे तो हम क्या करते थे, मिट्टी को जो है जो क्ले होती है उसमें पानी मिला करके ब्यूटीफुल टॉयज, अर्थ ऑयल लैम्प्स, जो दीपक होते हैं वो, और जो अर्थ्स, ओवन्स एंड यूटेंसिल्स जो है, और जो बर्तन होते हैं और जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उनको हम बनाया करते थे। Why grandmother, you didn't have steel utensils in your time? परवीन पूछती है कि क्यों दादी माँ आप जो है मिट्टी के बर्तन क्यों बनाते थे, क्या आपके टाइम में स्टील के बर्तन नहीं होते थे? नो बेटा, इन आवर टाइम्स देयर वर नो स्टील एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। नहीं बेटा, हमारे टाइम पे स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं हुआ करते थे। मोस्टली अर्थन यूटेंसिल्स वर यूज्ड इन द किचन। और ज़्यादातर जो है वो मिट्टी के बने बर्तन ही किचन में यूज़ किए जाते थे। ग्रैंडमदर, आई टू विल लर्न टू मेक क्ले टॉयज। तो प्रवीण कहती है कि दादी माँ मैं भी जो हूँ मिट्टी के खिलौने बनाना सीखूंगी। ग्रैंड मदर टुक परवीन विद हर। दे ब्राउट होम सम ब्लैक क्ले फ्रॉम अ नेबरिंग फील्ड। और वे अपने साथ पड़ोस के खेत से कुछ काली मिट्टी घर ले आए। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 1. टिक द राइट आंसर. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गेट वीकन वाई वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग टाइम। कि ज़्यादा समय तक टीवी देखने से क्या चीज़ कमज़ोर होती है? तो ईयर्स, आइज, नोज या फिर ब्रेन। तो हमने लेसन में रीड किया है कि जो आइज होती हैं वो वीक हो जाती हैं अगर हम ज़्यादा टीवी देखें तो। ओके, सो आइज पे आपने इस तरह से टिक कर देना है। नेक्स्ट इज व्हाट वर यूज टू स्टोर ग्रेन्स। कि जो अनाज होता है उसको स्टोर करने के लिए पहले क्या यूज किया जाता था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ड्रम्स।
नेक्स्ट इज टू मेक टॉयज विच काइंड ऑफ सॉइल इज चूजन, कि जो क्ले के टॉयज होते हैं उनके लिए कौन सी मिट्टी जो है वो चूज की जाती है। नेक्स्ट इज टू मेक टॉयज विच काइंड ऑफ सॉइल इज चूजन, कि जो मिट्टी के खिलौने होते हैं उनको बनाने के लिए कौन सी मिट्टी यूज की जाती है। सो आंसर इज ब्राउन। ओके, नेक्स्ट इज द दियास विच वी लाइट ऑन दिवाली नाइट आर मेड ऑफ, तो जो दियास होते हैं जो कि हम दिवाली नाइट पे जो है यूज करते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, स्टील, ग्लास या फिर क्ले। सो राइट आंसर इज क्ले। तो आप क्ले पे टिक कर देंगे और इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। Let's continue the lesson. Grandmother further told the children that as the time changed, man's thinking also got changed. दादी माँ बच्चों को आगे बताते हैं कि जिस तरह से जो है मनुष्य का समय बदलता है उस तरह उसकी सोच भी बदल जाती है। Many changes took place in his living standard. बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो उसके रहन सहन के स्टैंडर्ड में हो गए हैं। Early man used to live in forest and ate uncooked flesh. और जो अर्ली मैन था, जो आदि मानव था, वो जंगलों में रहता था और बिना पका हुआ जो मीट होता है वो खाता था। But with the invention of fire and wheel, his life became easier. परंतु आग और पहिए के आविष्कार से उसका जीवन सरल बन गया। Early men who had been roaming from one place to another started living at one place and started eating meat roasted on fire. आदि मानव जो कि पहले एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, उसने अब एक जगह पे टिक के रहना शुरू कर दिया और आग पे पका के मीट खाना शुरू कर दिया। He started growing crops, grains and pulses. उसने फसलें, अनाज और जो दालें हैं वो उगाना शुरू कर दिया। But for hard times it was necessary to store eatables. परंतु जो मुश्किल समय होता है, कठिन समय होता है, उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो स्टोर करना ज़रूरी हो जाता है। Therefore he felt the need for utensils. और इसलिए उसे बर्तनों की कमी महसूस हुई। Placing wet kneaded clay on the wheel, he started making clay utensils. और उसने जो है गीली मिट्टी व्हील पे रख के, पहिए पे रख करके कुछ मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किए। When his intellect developed more, he learned to harden earthen pots with the help of fire. और जब उसकी बुद्धि कुछ और विकसित हुई तो उसने मिट्टी के बर्तनों को आग पर पका करके और भी मजबूत बनाना सीख लिया। Baked utensils were useful because milk, water, oil and other liquids could easily be stored into them. आग पर पके बर्तन काफ़ी मजबूत और यूजफुल होते थे क्योंकि दूध, पानी, तेल और अन्य जो लिक्विड तरल पदार्थ होते थे उनको उनमें आसानी से स्टोर किया जा सकता था। He started coloring the idols and toys made of clay, that is animals, plants, sun and moon etc. और उसने कुछ जो टॉयज होते थे जैसे कि एनिमल्स के, प्लांट्स के, सन, मून एक्सेट्रा के, उनको उसने कलर करना भी शुरू कर दिया। Here is the pics of some clay utensils जिनका कि ओल्ड टाइम में यूज किया जाता था। After digging of earth, many old utensils and remains have been found. जमीन को खोदने के बाद पुराने समय के काफ़ी बर्तन जो हैं और उनके अवशेष मिले हैं। They have been kept in museums with great care. और इन चीज़ों को जो है म्यूजियम में बड़ी ही सावधानी के साथ रखा जाता है। So that new generation may get knowledge about ancient ways of living. ताकि जो नई जनरेशन है वो प्राचीन समय के रहन सहन के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सके। Here is the pic of the process of making earthen utensils and lamps. Okay? कि किस तरह से जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और दीपक, उनकी यहाँ पे आपको ये प्रोसेस दिखाई गई है इन पिक्स में। और इसी के साथ आपका ये लेसन जो है वो भी यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड, What do we call a person who makes clay utensils? कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं They are called potters. उनको potters कहते हैं। Next question is, with which invention men started eating meat after
कुकिंग। सो हमने लेसन में रीड आउट किया, विद द इन्वेंशन ऑफ फायर मैन स्टार्टेड ईटिंग मीट आफ्टर कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द यूटेंसिल्स यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स इन ओल्ड टाइम्स। सो ओल्ड टाइम में कौन से बर्तन यूज किए जाते थे? अर्थन पॉट्स, बैम्बू बास्केट एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, व्हाट डू वी कॉल द व्हील यूज्ड बाय अ पॉटर। तो जो व्हील पॉटर यूज करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सो आंसर इज पॉटर्स व्हील और पॉटर्स लेथ। ओके, next is question number 6, fill in the blanks. First is on Diwali night we light diyas made of clay. Next is with invention of wheel and fire early man's life became easy. Next is old and rare things are kept with care in museums. Last is potter bakes clay utensil in kilns. kilns होती हैं भट्टियाँ, ओके, जिनमें कि पका करके वो बर्तन को मजबूत करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन रिवाइज दिस लेसन एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. If you are new to my channel then please subscribe to the channel and press bell icon also. Thank you for watching this video.